जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा जो है कि विवादों में घिरे रहते हैं। हमेशा जो है कि वो कंट्रोवर्सी से उनका नाता रहा है। विधानसभा का चुनाव के दरमियान में सीता सोरेन आने की, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा से वो चुनाव लड़ रही थी। इसी दरमियान में डॉक्टर इरफान अंसारी उनके बारे में विवादित बयान बोले, जो है फिर अंत में जब ज्यादा विवाद बढ़ा तो फिर डॉक्टर इरफान अंसारी माफी भी मांगे। आगे ये भी देखा गया ग्राम मतों के प्रति भी जो है कि उनका हमेशा विवादित बोल रहा है। लेकिन आज ये सारी बात पे हम डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करने के लिए आए हैं कि जो उनका सपना 2019 से था वो सपना 2024 में पूरा हुआ। और सपना क्या था 2019, मतलब 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में बनी थी, उसी समय से जो है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ये चाहते थे कि हमें मंत्री बनाया जाए। और हमें जो मंत्री बनाया जाए वो कौन सा विभाग का मंत्रालय उनको मिले, तो वो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहते थे। और हेल्थ मिनिस्टर 19 से लेकर 24 तक बनना गुप्ता थे। इस बात को लेकर वो हमेशा आने के मतलब मुखर तरीके से बोले कि भाई कि जो डॉक्टर है उसे आप डॉक्टर आने की, मतलब उनको जो है कि हेल्थ मिनिस्टर नहीं मिल रहा, और जो मतलब 12th पास है उनको हेल्थ मिनिस्टर मिला हुआ। तो इस बात को लेकर हमेशा विवाद में भी रहे हैं, विवादित बोल भी बोले हैं, प्रखर तरीके से भी अपनी बात को रखे। लेकिन अंत में जो है कि 2024 में जब हेमंत सोरेन की सरकार 2 बनी तो इनको जो है कि इनका मनपसंद जो है मंत्रालय दिया गया। तो कहते हैं ना कि शाहरुख खान का एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो फिर पूरी कायनात आप उसको मतलब आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और ये बात जो है कि वाकई में डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए सटीक सेट होता है, सटीक फिट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाह रहे थे, अब उनको जो है कि हेल्थ मिनिस्टर 2024 में यानी कि हेमंत कैबिनेट में उनको मिला है। लेकिन अब इनके पास बहुत बड़ा चैलेंजिंग, क्या क्या चैलेंजिंग है इस वक्त में ये पहले जानना होगा। और इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री बनने के बाद वो क्या जो है स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहें, पहले इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। इनके पास जो सबसे बड़ा चुनौती है वो चुनौती ये है कि अक्षय कुमार का एक फिल्म है और उस फिल्म में दिखाया ये जाता है कि डेड बॉडी का भी जो है कि इलाज होता है। और ये सेम कंडीशन यानी कि 2024 के दरमियान में एक घटना घटा था झारखंड में कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का देहांत 3 दिन पहले हो जाता है और उसका जो है कि ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस विवाद, मतलब ये जब घटना होता है, इस घटना को जब जो है कि जेएलकेएम का कुछ साथी लोग के पास पता चलता है तो उसमें संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो है कि वहां पर मैनेजमेंट को फटकार लगाता है और पता ये चलता है कि ये तो 3 दिन पहले ही इनकी देहांत हो गई। लेकिन इनका जो है कि अपना पैसा बनाने के लिए वो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अपना पैसा बनाने के लिए वो मरा हुआ व्यक्ति का इलाज कर रहा है। पहला तो ये रोकना होगा डॉक्टर इरफान अंसारी को इस विभाग के लिए, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा करप्शन है। मतलब आप डॉक्टर जो इस बात को लिखेंगे, जो डॉक्टर जिस अल्ट्रासाउंड पे आपको भेजेंगे वहीं जाना है। दूसरा अल्ट्रासाउंड का अगर रिपोर्ट आ जाए तो फिर वो डॉक्टर नहीं मानेंगे। भाई गरीब को मतलब चूसने का कहना है, ब्लड भी चूस लेता है ये लोग, यानी कि यहां पर मानवता नाम की चीज ही नहीं है। पहले ये देखना होगा। दूसरी बात है कि अगर आप जो है कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बेहतर अगर सुविधा देते हैं और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर जाता है तो भाई हमारे लोगों की जो है कि बेहतर मतलब एक बचत हो सकता है, बेहतर इलाज भी हो सकता है। क्योंकि कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी जो होता है या मानव पूंजी होता है। और वो कौन सा मानव होता है? जिसके पास शिक्षा और जिसके पास हेल्थ अच्छा हो। तो हेल्थ के प्रति क्या डॉक्टर इरफान अंसारी करते हैं? लेकिन मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी एक बात को कहे हैं कि अगर कोई इलाज के दरमियान में या फिर जो है कि मतलब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से किसी की अगर देहांत हो जाती है तो फिर आपके ऊपर केस भी होगा। और दूसरा जो है कि उस आने हॉस्पिटल का सारा लाइसेंस रद्द करके और उस व्यक्ति से एक भी पैसा आपको नहीं लेना जिसका देहांत हुआ है। ये एक बहुत बेहतर जो है कि बात डॉक्टर इरफान अंसारी कहे हैं। और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ इनको जो है कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी, मतलब विभाग भी दिया गया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अब ये क्या कितना हॉस्पिटल और करते हैं, क्या सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर नकेल कसते हैं या नहीं कसते, ये तो देखने का विषय बनता है। ऐसे डॉक्टर इरफान अंसारी जो है कि हमेशा जो है कि सुर्खियों में रहना इनको पसंद है। और लगता है कि ये जब मंत्रालय को संभाल रहे हैं तो हमेशा सुर्खियों में रहेंगे अपने बयान को लेकर, अपने काम को लेकर। क्योंकि काम से भी जो है कि इनको जाना जाता है। इनके विधानसभा क्षेत्र में जामताड़ा में वो हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते और काम भी करते हैं। और लेकिन एक चीज है
कि विधानसभा में डॉक्टर इरफान सारी को सबसे ज्यादा कमी अगर खलेगा तो वो दो व्यक्ति का, और वो दोनों व्यक्ति डॉक्टर इरफान अंसारी का दोस्त है, लेकिन वो बीजेपी पार्टी से, लेकिन वो दोनों व्यक्ति इस बार चुनाव नहीं जीते। एक तो रणधीर सिंह और दूसरा भानु प्रताप शाही, क्योंकि हमेशा ये दोनों में डॉक्टर इरफान अंसारी और रणधीर सिंह में हमेशा जो है कि हर मुद्दा को लेकर विवाद होता था। कभी डॉक्टर इरफान अंसारी जो है कि कुछ कहते थे रणधीर सिंह को, और फिर रणधीर सिंह कुछ कहते थे डॉक्टर इरफान अंसारी को, उसी तरह से भानु प्रताप शाही को भी इसी तरह से। मतलब यही था कि ये है कि डॉक्टर इरफान अंसारी और ये जो दोनों पूर्व विधायक जो इस बार नहीं जीते चुनाव, बड़ा बढ़िया बेहतर बॉन्डिंग और बेहतर तरीके से जो है कि आपस में लड़ते भी थे मुद्दा को लेकर। ये थोड़ा सा कमी इस बार जरूर खलेगा। अब यहां पर ये देखा जाए कि क्या चैलेंजिंग है, तो एक बात और है कि जब हेल्थ मिनिस्टर बने तो लोग सवाल भी खड़ा किए कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर होता, क्योंकि झारखंड का सबसे बेहतर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जो है कि हमारा रिम्स है, और रिम्स में ही जो है कि भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज है यानी कि परपोता का देहांत होता है, और वहां पे इल्जाम लगाया गया कि अगर बेहतर इलाज किया गया होता डॉक्टरों के द्वारा तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो एक ये है। दूसरा, डॉक्टर इरफान अंसारी का खुद की मां, इस बात को डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि उनका जो है कि ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मां की इंतकाल हो गया, उनका मां का देहांत हो गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो एक बेटे आने की, एक बेटा समझिएगा कि जिस प्रदेश का मंत्री का मां जो है कि भाई कि ऑक्सीजन के अभाव में वो दम तोड़ देती है, उस प्रदेश की आम जनता का क्या होगा। अब इस चीज को सुधारना जो है कि डॉक्टर इरफान अंसारी के पास एक चैलेंजिंग भरा है। अब इस चैलेंज को वो कितना बेहतर तरीके से करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और उम्मीद भी है, आशा भी है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ऐसे करेंगे और बेहतर कार्य करेंगे, क्योंकि इनका काम करने का एक जुनून जो है कि दिखाता है, और हमेशा सुर्खियों में रहना इनकी आदत सी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।